नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आपका स्वागत करती हूँ कठेरियाज़ कहानियाँ में और एक नई कहानी के साथ। तो आज शेयर करूँगी मैं अपनी हल्दी की कुछ रस्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले कि मेरी मम्मी मातृ पूजा कर रही हैं और ये हल्दी की तैयारियाँ शुरू हो गई। जैसा कि मेरी शादी दिसंबर में हुई थी और तो और कई सर्कमस्टेंसेस थे और ये तैयारियों में लगे हुए सब। और ये रही मैंने ये लहंगा अभी जल्दी में ही फिर से पहना था अपने अपने देवर की हल्दी में। तो आप देख सकते हैं। तो मेरी जो कहानी है हल्दी की वो भी अलग ही है। मतलब मैं पूरे दिन से काम कर रही थी और कंटिन्यूअसली, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी मम्मी जो है गाँव में सेटल रहे हैं और हम लोग शहर में शादी करे थे जहाँ पे भाभी का घर है वहाँ पे। ये रही मेरी भतीजी, पीछे मेरी मासी बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये आप जो भी डेकोरेशन देख रहे हैं पीछे, ये मैंने खुद किया है अपने आप से और इसमें मेरी हेल्प करी है मेरी भतीजी ने, आदिति ने। और वो बहुत ही सपोर्टिव है। और ये लगभग 2 साल पहले की बात है, ठीक है? तो चीज़ें बहुत बदल गई। ये मेरा भतीजा है, पीछे मेरी मामी बैठी हुई हैं जो मेरी फ़ेवरेट मामी हैं, ममता मामी। और अभी आप मिलेंगे मेरी चड्डी-वड्डी से, मेरी दोस्त इंदु अवस्थी। और ये ये फिर से अभी आप उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ देखेंगे। मेरी शादी में वो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। और हम दोनों आई थिंक हम लोग 9th क्लास से फ्रेंड हैं और बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड रहे हैं। और ये वो मेरी शादी से पहले मुझसे लगभग 2008 के बाद मिली थी। तब भी हम हमेशा बाय द फ़ोन कनेक्ट रहे हैं और कभी ऐसा फ़ील ही नहीं। ये मेरी बड़ी भाभी हैं। ये मेरी बड़ी भाभी हैं जो काफ़ी मेरी शादी में मेरे सपोर्ट में खड़ी हुई थीं। और इसके बाद हल्दी की रस्म और भी फ़िक्स हैं जो मेरे पास नहीं है। अब मैं ये मेरी मेहंदी की रस्म है। मेहंदी में ये मेरी फ्रेंड की बहन ने मुझे साड़ी गिफ्ट की थी। ये बनारस से थी और ब्लाउज़ मैंने खुद ही स्टिच किया था। ये 150 का 150 का कपड़ा लेके बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद ये दोनों जो रस्में थीं, ये एक ही दिन पे थी। मॉर्निंग में हम लोगों ने हल्दी रखी थी और इवनिंग में हम लोगों ने मेहंदी रख ली थी। और ये जो आप अदिति को पहने कुर्ती देख रहे हैं, ये मेरी ग्रेजुएशन की कुर्ती है। अब वो बड़ी हो गई तो ये उसे आने लगी, तो मैंने उसे ये दे दी। तो ये बहुत अच्छी कुर्ती है, मेरी फ़ेवरेट कुर्तियों में से रही। और ये मेरी मासी की बेटी है, पीछे मेरी सिद्धि दिख रही हैं। और ये स्टाइल चल रहे हैं। मैं थक गई हूँ अभी इस टाइम तक आते-आते, तो मेरी आँखों से लग रहा होगा। तो मेरी कहानी में बस यही है, ट्विस्ट है कि किसी दिन बताऊँगी आपको कि कैसे मेरी हल्दी रही, एक दिन पहले क्या कैसे हुआ। पर जीवन है, चलता रहता है। मैंने फिर से अपने ब्लॉग में कहा ही है, जीवन का नाम है चलते रहना। आप चलते रहेंगे तो अगर कोई भी चीज़ है, मूविंग है, तो उसमें जान है। अगर वो स्थिर हो जाती है तो क्या हो जाता है, हम उसे डेड मान लेते हैं और उसे घर से हटा देते हैं। तो चलते रहिए, चलते रहिए। जैसे पानी, एक जगह भरा हुआ पानी जो होता है वो महकने लगता है, ठीक है, गंदा हो जाता है। पर जो बहती हुई नदी है वो हमेशा फ्रेश वाटर कहलाती है और उसमें सभी लोग, जीव जंतु सब पलते हैं। पीने योग्य होता है वो पानी। ऐसे ही जीवन का नाम है। अगर आप एक जगह स्थिर हो गए और आपने अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को क्रिएट कर लिया जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो आपका जीवन समझो समाप्त है। और ये आप देख रहे हैं मेरे भतीजे को, मेरा भतीजा, ये ओजस नाम है उसका। ये मेरी बीच वाली भाभी है, वंदना भाभी। और अगेन मेरे फेवरेट एंड अगेन फेवरेट मेहंदी मेहंदी की रस्म चल रही है। छोटी भाभी लगा रही हैं मेहंदी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल।